अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ऐसे आप जानते हैं 2025 में ऑनलाइन अर्निंग के अंदर टिकटॉक शॉप सबसे टॉप पे जाए। टिकटॉक शॉप के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अभी तक लो कंपटीशन है टिकटॉक शॉप के ऊपर। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं टिकटॉक शॉप आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम काम कैसे करें, हमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, वाइटल बिल करनी चाहिए, बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन आती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड बताऊंगा, ठीक है। कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है कि आपने टिकटॉक शॉप पे कैसे काम करना है, आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे अकाउंट सेटअप करना है, कौन सी शिपिंग टेम्पलेट्स लगानी है, डिफरेंट शिपिंग जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है और आपने प्रमोशन कैसे करनी है। आज मैं ए ड्रॉपशिप्स को यूज़ करूंगा, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है उसको यूज़ करूंगा, क्योंकि हम आपको जैसे जानते हैं हम पहली ऐसी साइट है, ठीक है, दुनिया की जो आपको टिकटॉक शॉप के ऊपर ड्रॉपशिपिंग मैनुअली करने की अलाउंस दे रही है। आप हमारे से मैनुअली ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं और टिकटॉक को पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो आज मैं ए ड्रॉपशिप्स को यूज़ करके आपको बताऊंगा आपने कैसे हमारे थ्रू ए ड्रॉपशिप्स के थ्रू ड्रॉपशिपिंग करनी है टिकटॉक शॉप के ऊपर, ठीक है, और कैसे आपने सेल्स जनरेट करनी है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये प्रोसेस समझते हैं। चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो गाइस अब हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना टिकटॉक शॉप का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप पाकिस्तान से आपने बिजनेस अकाउंट एलटीडी पे कैसे रजिस्टर करना है, अगर आप जो है यूके में है तो आपने पर्सनल अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। सिंपली आपने गूगल पे आ गए, सबसे पहले यहाँ पे ना टाइप करना है टिकटॉक सेलर सेंटर, ठीक है। देख सकते हैं आपने टिकटॉक सेलर सेंटर टाइप कर लिया। ये करने के बाद आपने ये यूके वाले टैब पे जाना है, ठीक है। जो आप यूके नज़र आ रहा है आपने इस पे जाना है। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमने ज्वाइन नाउ करना है, क्योंकि हम न्यू है तो हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, उसी पेज के ऊपर है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अगर आपके पास यूके में है तो अगर आपके पास यूके का फ़ोन नंबर है तो आप वो टाइप करके उसे रजिस्टर कर सकते हैं, या आप ईमेल से रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप ईमेल से रजिस्टर करें। उनके फ़ोन नंबर कभी कभार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ईमेल ऑब्वियसली जो आपने एक बनाई होगी वो आपके पास ही रहेगी और वो आप उसको महफूज रखना है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे अब चले हम एक ईमेल डालते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे हम एक ईमेल बनाई थी इसके लिए हम वो यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ईमेल डालने के बाद आपसे वो ये या तो आपको कहता है कि दो मैचिंग नंबर्स को मैच करें, या आपसे वो फिर इस तरह का कोई कोड मांगता है, ठीक है। तो आपने अपने सिंपली ईमेल पे जाना है और आपने वो अपनी कोड जो भी आपको टिकटॉक की तरफ से आएगा आपने वो यहाँ पर लगा देना है, ठीक हो गया। चलिए कोड हमें आ चुका है, हम कोड यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने कोड प्लेस कर दिया। अब आपने यहाँ पे इसका एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। वो पासवर्ड आप ऐसा बनाए कि आपको याद रहे और ना ज़्यादा मुश्किल हो ना ज़्यादा नहीं आसान होना, नहीं आसान तो होना भी नहीं चाहिए ताकि वो कैश ना कर सके, लेकिन आपने ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चलिए पासवर्ड बना लेते हैं। ठीक हो गया जी, हमने यहाँ पे चलिए एक पासवर्ड बना लिया। अब जैसे लोड होता है मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है जी। ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आपने कौन सा अकाउंट बनाना है। देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। एक तो सोल प्रोप्राइटर है, ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है। जो आप अगर यूके में हो तो आप ये वाला अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट ही होता है, आप ये वाला अकाउंट बनाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं और आप एलटीडी के ऊपर बना रहे हैं तो आपने फिर ये प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस बनाना है, क्योंकि आपका प्राइवेट बिजनेस है तो आपने ये बनाना है। उसके अलावा जो ये पब्लिकली लिस्टेड है ये पब्लिक बिजनेस होते हैं, ठीक है। और ये स्टेट ओन्ड और चैरिटी, इन तीनों को आपने इग्नोर करना, आपका इन तीनों से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप पाकिस्तान से एलटीडी को बना रहे हैं तो आपने प्राइवेटली ओन्ड पे क्लिक करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर यानी अगर आप यूके के अंदर बना रहे हैं तो आपने फिर सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम पहले यहाँ प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे जाके नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे आपसे सिंपली ये चीज़ें मांगेगा, कंपनी का फुल नेम, कंपनी का नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट जो आपकी कंपनी की है वो आपको सारी ईमेल के अंदर आ जाते हैं जब भी आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आगे जाके आपसे जो कंपनी का जो हेड है इसके नाम पे कंपनी रजिस्टर उसकी डिटेल्स मांगेंगे, पासवर्ड नंबर जो भी है वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेंगे तो आपने वो डिटेल्स दे देनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वापस जाएँ, ठीक है, और मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ कि आपने जो है
वो कैसे बनाना है, आपने इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनाना है। तो अगर इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर हम अगर यहाँ पे दोबारा लॉगिन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सोल प्रोप्राइटर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मैं एक या तो नॉन ट्रेडर हूँ या मैं एक ट्रेडर हूँ। अब नॉन ट्रेडर क्या है कि मैं ऐसी चीज़ें यानी सेल करूँगा या मैं ऐसे ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ जो मेरे प्रोफेशन से बाहर है, नहीं मुझे इस चीज़ की कोई इल्म नहीं। और ट्रेडर कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही ये बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो आपने सिंपली ट्रेडर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ट्रेडर पे क्लिक करने के बाद आपने यस करना है। अब यहाँ पे आके आपके पास सिंपल आपसे बस यही चीज़ें मांगेगा। आपने यहाँ पे दो चीज़ें आपसे मांग रहा है। अगर यूके का पासपोर्ट तो आप पासपोर्ट यूके का दें। ठीक है, अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है या अगर आपके पास प्रोविजनल भी है, ठीक है, प्रोविजनल या यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, आपने इन दोनों में से कोई एक देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। आपको ईमेल आएगी, आपने वहाँ पे जाके अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। उसके बाद नीचे आपने एक अपनी फोटो अपलोड करनी है, यानी आप एक तरफ साइड पे आईडी पकड़ेंगे अपनी, ठीक है, फेस के साइड पे पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होगा और आप अपनी सेल्फी लेंगे और वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, ऐसे आपने अपलोड कर दी। उसके बाद आगे जाकर आपसे शॉप इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपकी शॉप का आपने नाम क्या रखना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपसे कुछ मांगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है, ऐसे आप अपनी जो है टिकटॉक शॉप को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एलटीडी पे करना चाहते हैं या अगर आप प्राइवेट यानी यूके के अंदर है, तो अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जब आप टिकटॉक शॉप बना लेंगे तो क्या स्टेप होते हैं। ये मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे आप टिकटॉक शॉप बनाते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी चेकलिस्ट आती हैं कि भाई अपने पहले प्रोडक्ट लिस्ट करें, अपने शिपिंग सेट करें, इस तरह की चीज़ें सेट करें। तो आपने वो ऑब्वियसली वो फॉलो करते जानी है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ऐसे लेकिन जब आप टिकटॉक बना लेते हैं तो जो मेन चीज़ आपने देखनी है वो है कि आपने अपनी शिपिंग सेट करनी है। अच्छा, शिपिंग सेट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे जी ऑर्डर्स पे आना है। जैसे आप ऑर्डर्स पे आएंगे, ऑर्डर्स पे आने के बाद आपने शिपिंग सेटिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसे आप शिपिंग सेटिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह के दो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, एक तो है शिप वाया प्लेटफॉर्म, ठीक है, दूसरा है शिप वाया सेलर। अगर शिप वाया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड शिपिंग में कुछ कैरियर्स हैं जो आपको टिकटॉक शॉप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये देखें इन सारे कैरियर्स हैं। ठीक है, इनमें से टिकटॉक शॉप आपको कुछ भी किसी का भी लेबल दे सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का साइज बड़ा है, ठीक है, प्रोडक्ट हैवी है, तो वो डीपीडी होगी। अगर प्रोडक्ट बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है, मिनिमम साइज है, तो वो फिर एवरी होगी। ठीक है, यानी ये टिकटॉक फिर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट के जो है दे देता है शिपिंग लेबल। ठीक है, वो टिकटॉक पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं मिनिमम शिपिंग इतनी है, ठीक है, मैक्सिमम शिपिंग 30 kg से ऊपर टिकटॉक नहीं डिलीवर करता। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी ऑब्वियसली अनसपोर्टेड, कैश ऑन डिलीवरी हम टिकटॉक पे नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके पास शिप बाय सेलर है। अब शिप बाय सेलर जो है, शिप बाय सेलर में आपको टिकटॉक लेबल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, शिप बाय सेलर में आपने खुद ही अपनी जो है प्रोडक्ट्स उनको मैनेज करना होता है। ठीक है, उनकी खुद ही शिपिंग आपने अरेंज करनी होती है। फिर जो ट्रैकिंग मिलती है आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैकिंग देनी होती है। वो ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे तो आप वहाँ पे ऐड ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपने ऐड ट्रैकिंग ऐड करनी है और फिर अपना कैरियर सेलेक्ट करना है, किस कैरियर के साथ आपने इस प्रोडक्ट को भेजा है, किस कैरियर की ट्रैकिंग है। ठीक है, ये दो फायदे हैं शिप बाय प्लेटफॉर्म और शिप बाय सेलर में। अच्छा, अब अगर आप एयर ड्रॉप से के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको फ्री डिलीवरी चाहिए, तो आपने शिप वेब प्लेटफॉर्म का ऑप्शन चूज करना। उसमें आपको टिकटॉक लेबल देगा, आपने सिंपली हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर करना और फिर हमें लेबल ईमेल पे सेंड कर देना। आपको कोई भी डिलीवरी फी नहीं लगेगी। अगर शिप बाय सेलर कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर एवरी हमसे 3.60 चार्ज करता है जो 1 kg से नीचे प्रोडक्ट है, और 1 kg से ऊपर 4.60 एवरी हमसे चार्ज करता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रख के अपने शिप बाय सेलर के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर आपने प्राइस लगानी यानी शिपिंग फी भी ऐड करनी है। ठीक हो गया। शिवा प्लेटफॉर्म में टिकटॉक शॉप कस्टमर से ऑटोमेटिकली सेपरेटली शिपिंग ले लेता है, जिससे वो लेबल आपको जनरेट करके देता है। शिवा सेलर में ऐसा नहीं होता। शिवा सेलर में आपने खुद ही सब कुछ अरेंज करना होता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ हमारी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने शिवा सेलर करना, तो आपने फिर यहाँ पे आकर जी शिपिंग फी टेम्पलेट बनानी है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, करंटली हमारी कोई टेम्पलेट बनी, क्योंकि इस अकाउंट पे जो स्टूडेंट है वो शिवाया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं।
अगर आप शिप सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमें सिंपली एक न्यू टेम्पलेट बनानी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने कोई भी टेम्पलेट का नाम लिख देना, ठीक है, जो भी आपने टेम्पलेट का नाम लिखना लिख दे। ये फिर जो है शिपिंग फ्रॉम, ये जो भी आपका टिकटॉक का आपने वेयरहाउस यहाँ पे एड्रेस जो भी डाला होगा वहाँ से वो आपकी शिपिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे अगर हम आते हैं तो ये यहाँ पे डिलीवरी एरियाज है, ठीक है, जो आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ये सारे एरियाज अनअसाइंड है, ठीक है, आपने इन सब एरिया को असाइन करना होता है, ठीक है। ये सारे एरिया जब आप असाइन करेंगे तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। देखिए मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास सारे एरियाज यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये एरियाज जो हैं टिकटॉक ने नहीं साइन किया हुआ, ये एरियाज बाहर ना, तो आपने इन सबको भी सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपकी ऑब्वियसली डिलीवरी ऑल ओवर द यूके जा सकती है, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपने शिपिंग रूल्स डालने हैं, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल ऐसे कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट एवरी से डिलीवर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो एवरी ऑब्वियसली जो है 30 kg तक नहीं करता आपकी डिलीवरी। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे 30 kg तक शिपिंग के या वेट का रेंज डालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेट इतने kg से लेके 5 kg के दरम्यान में तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी, 5 से 10 के दरम्यान में तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो है 10 और 15 के दरम्यान में कितनी कॉस्ट होगी, 15-20 इतनी कॉस्ट, फिर 100 20-25 और 25-30, यानी 30 तक आपने 30 kg तक आपने यहाँ पे कॉस्ट डालनी है। जो भी आप जिस भी कैरियर से आप डिलीवरी करवाएंगे वो देख के, फॉर एग्जांपल एवरी ऑब्वियसली सर्टन वेट लिमिट तक करता है, उसके ऊपर भी आपने वैसे डीपीडी देख लेनी है, कोई और कैरियर आपने इस तरह देख लेना है, ठीक है। तो आपने वो सारी रिसर्च करके आपने यहाँ पे डालनी है और डालने के बाद आपने फिर ये एरिया साइन करनी है और फिर आपने इसको सबमिट कर देना। सिंपल सी ये बस बात है, आपने इसको ऐसे सबमिट कर देना है, ठीक है। ये शिप सेलर के लिए अगर आप करें तो आपको ये टेम्पलेट बनाना लाजमी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोबारा आए ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हमारी फुलफिलमेंट सेटिंग आती है। अगर फुलफिलमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जी यहाँ पे आपने ये देख लें, आपने सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है अगर आप शिपो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होती तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी कलेक्शन मेथड जो है आपने ऑब्वियसली ड्रॉप ऑफ करना है। अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने पिकअप नहीं करना, क्योंकि पिकअप करेंगे तो वो पे आपके घर आके जो भी आपने एड्रेस डाला होगा वहाँ से आपकी पिकअप कर ले, लेकिन आपने ड्रॉप ऑफ करना है। जब भी आपको ऑर्डर होता है वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पिकअप या ड्रॉप ऑफ है, लेकिन आपने हमेशा ड्रॉप ऑफ ही सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये ऑब्वियसली डिफॉल्ट एक्शन हमारा प्रिंट लेबल्स का, ठीक है, तो हम इसको प्रिंट लेबल अपॉन परचेज जैसी ऑर्डर आता है हम तभी लेबल परचेज कर लेंगे, हमने इसको सिलेक्ट करना है। बाकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है हमें वो A6 का दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं A4 तो A4 भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास शिपिंग लेबल सिर्फ A6 या A5 में अवेलेबल है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जी हमारे पास ये कैंसिलेशन हैं, इसको कुछ इतना खास करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिटर्न और रिफंड है, ठीक है, इसको भी कुछ इतना खास करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये देख लें यहाँ पे जो है आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर कस्टमर को आप आइटम भी रखवाना चाहते हैं, कस्टमर कहते हैं हमको पैसे वापस भेज देते हैं, तो आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप वो रूल वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन आपको कितना कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑटो प्रूव नहीं करनी आपने रिफंड्स की, ठीक है, ऑटो प्रूव रिप्लेसमेंट भी आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जैसे आपको रिटर्न आता है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने कस्टमर से प्रोडक्ट वापस मंगानी और पैसे देने हैं। आपने कस्टमर को कहना है किसी प्रोडक्ट रख लो और आप पैसे भी हम आपको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी वापस मंगानी है और पैसे भी कस्टमर को देने हैं, ताकि जैसे हमें प्रोडक्ट कोई रिसीव होगी आपकी रिटर्न की, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर आप मैनेज रिटर्न के ऊपर जाएं तो वो आपको सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मैनेज रिटर्न के अंदर आपको ये देखें सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ऑब्वियसली जो आपको एड्रेस आपसे मांगेगा आपने एड्रेस अपना ही डालना है, ठीक है। अगर एलटीडी के ऊपर काम करना है आपने अपना ही डालना है, अगर आप पर्सनल काम कर रहे हैं तो आपने अपना ही एड्रेस डालना है, ठीक है। बाकी रिटर्न एड्रेस आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको रिटर्न आएगा तब आप हमसे बात करें, हम आपको एक एड्रेस दे देंगे और आप वो रिटर्न एड्रेस डालकर वहाँ पर रिटर्न मंगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपने रिटर्न एड्रेस में डालना, रिटर्न एड्रेस आप बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपली सी हमारी चीज़ होंगी कि आप कैसे यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर कर सकते हैं जी। अपने सेटिंग कैसे करनी है, आपने अकाउंट वगैरह कैसे यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर बनाना है। अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं कि आपने टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना और आपने यहाँ पे जाके जी aedropships.com लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो आप ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आप aedropships के ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप aedropships के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है हमारी
टिकटॉक और ईबे की कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं आपने वो यहाँ से लेनी है। अगर आप टिकटॉक के ऊपर काम करेंगे, अगर आप ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने सिंपली जस्ट हमारी टिकटॉक और ईबे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लेनी है। हमारे पास अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। पहले हमारे पास काफ़ी लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। देखिए आप, हमारे पास 105 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं टिकटॉक और ईबे की कैटेगरी के अंदर। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट हंट करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ यानी स्पेसिफिक प्राइस में मुझे प्रोडक्ट मिले, तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, कि मुझे 0 से 18 पाउंड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। सॉरी 18 से 70 की जो है प्राइस है, मुझे इतनी कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको लेट्स से कि अगर आपको 0 में से यानी 0 एंड 21 के दरम्यान में कोई भी प्राइस की प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी आपके सामने इस तरह लोड होके आ जाएंगी, ठीक हो गया। आप यहाँ पे सारा ये देख सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ठीक है, हमने ये टिकटॉक ईबे का फिल्टर भी लगा लिया, लेकिन वैसे हम उस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जी ऐसी कुछ आ रही हैं प्रोडक्ट्स, हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। किचन की हैं, उसके अलावा भी हमारे पास गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, फ़ोन्स की एक्सेसरीज की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। चार्जर है, ये भी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हर किसी टाइप की, हर कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब वैसे अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है तो इस तरह आउट ऑफ स्टॉक लिखा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, वेबसाइट पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वेबसाइट विजिट करते ना, वेबसाइट देखते हैं, अगर वेबसाइट पर प्रोडक्ट कोई आउट ऑफ स्टॉक है तो वो आउट ऑफ स्टॉक ही है। अब ये भी आउट ऑफ स्टॉक वाला ऑब्वियसली मेरे पास मसला था, जो भी हमने अब सॉल्व कर दिया है, वेबसाइट के ऊपर ही आउट ऑफ स्टॉक लिखा आता है, ठीक हो गया। अब देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, पिलोज हैं, ठीक है, डवेट्स हैं, जिस तरह नेल्स वगैरह, ठीक है। हमारे पास फॉल्स नेल्स, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपने जो अकाउंट के ऊपर, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम जो ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, ये होंगे वेरिएशन के साथ भी है, ठीक है, और ये सिंगल भी आपको समझ आ गया, आपने सिंगल कैसे लिस्ट करनी है। अगर मैं वेरिएशन लिस्ट करनी है, आपको वेरिएशन की भी समझ आ चुकी है, आपने वेरिएशन कैसे लिस्ट करनी है। तो हमें काम करते हैं, हम इसको यहाँ से उठा के लिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से इसकी डाउनलोड ऑल इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 इमेजेस इसकी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 इमेजेस अवेलेबल हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आपके लैपटॉप के अंदर ये सेव हो चुकी हैं, ठीक हो गया। जैसे आपके लैपटॉप के अंदर सेव हो चुकी हैं, आपने सिंपली अपने टिकटॉक के ऊपर जाना है, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर जाके आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। ऑब्वियसली अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको सामने होम पेज पे भी नजर आ जाएगा कि आपने लिस्ट अपनी पहली प्रोडक्ट करें, ठीक है। इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाने के बाद आपने सिंपली एक ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर वो प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से अपने लैपटॉप के अंदर से वो जो इतनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक हो गया। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। मैं जितनी भी इमेजेस अवेलेबल थी वेबसाइट के ऊपर हमने वो सारी यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट का नेम डालना है। प्रोडक्ट का नेम सिंपली आपने दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाके आपने यहाँ से जी प्रोडक्ट का जो है नेम इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने फिर यहाँ पे नीचे जी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी आपने जो भी क्लोजेस्ट होगी ना, यहाँ से ऑब्वियसली आपको टिकटॉक दे रहा है, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब देखें सबसे ऊपर कैटेगरीज के अंदर केसेस और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली स्क्रीन प्रोटेक्टर ये इसमें कीवर्ड है, तो हम स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ से इसके सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर ही है, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया।
जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑब्वियसली इसको लोड होने दें, ठीक हो गया ये, ऑब्वियसली ठीक है, ये हमारी हो चुकी है। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है ब्रांड। अब यहाँ पे आपने जी नो ब्रांड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्ट है वो नॉन ब्रांडेड है, तो आपने नो ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वो करने के बाद आपने वारंटी टाइप, आपके पास ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रोडक्ट के हिसाब से खुद ही टिकटॉक ऑटोमेटिकली आपको सेलेक्ट करके दे देता है। तो यहाँ पे वारंटी टाइप है, आपने सिंपली नो वारंटी पे क्लिक कर देना, ठीक है। पैटर्न हमें नहीं पता, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है, आप इसे रहने दे सकते हैं। उसके बाद अप्लीकेबल मोबाइल ब्रांड, अब यहाँ पे आपने सिंपली सैमसंग लिखना है। अगर आपसे फिर आगे जाके वेरिएशन मांगता है कि सैमसंग का कौन सा फ़ोन है, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं मांग रहा, तो हम सिर्फ और सिर्फ सैमसंग लिख देंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे मटेरियल हमें नहीं पता, तो अब इसको छोड़ देते हैं। अगर हम वेबसाइट पे एक दफ़ा नज़र मार लें, ठीक है, देख लें, तो यहाँ पर हमारे पास जी मटेरियल हमारे पास यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मटेरियल हमारे पास नहीं लिखा हुआ, वो डालना इतना खास भी नहीं, आप उसको ना डालें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद केस टाइप है, केस नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। लेदर टाइप, लेदर भी नहीं तो हम उसको भी छोड़ देंगे। और स्ट्रैप मटेरियल, स्ट्रैप नहीं है तो हम उसको भी छोड़ देंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा नीचे आती है जी प्रोडक्ट की डिटेल्स और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, टिकटॉक ने ऑलरेडी अपने एआई की तरफ से एक डिस्क्रिप्शन बना के रखी हुई है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं, ठीक है, और ये जो डिस्क्रिप्शन हमने आपको दी हुई है, आपने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ऐसे, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो ये आपके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसमें ऑब्वियसली अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट हमने फीचर्स के बता कर रखे हुए हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हमने बता के यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे अब आती है वीडियो। अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, तो वो आप सेव करके यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई खास मसला नहीं होता। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर सिंगल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली नीचे जाकर आपने जो है ये वाला ऑप्शन को इग्नोर कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे बस प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है और दैट्स इट, ठीक है। अगर ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे इसकी वेरिएशंस डालनी है, ठीक है। आपने इनेबल वेरिएशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे वेरिएशन का नाम डालना है। यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं मॉडल, ठीक है। फ़ोन का जो मॉडल हम यहाँ पे सिंपली मॉडल लिख देते हैं। मॉडल लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है जी A15, ठीक है। हमारे पास A15 वाला मॉडल अवेलेबल है। यहाँ पे हम एक इमेज डाल देते हैं, ठीक है। जो भी हमने स्टार्टिंग में इमेज कोई भी उठाई है, वहाँ से हम एक इमेज डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी उसके बाद A25, ठीक है। हम इसको भी डाल देते हैं यहाँ पर वेरिएशन लिस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे अवेलेबल है जी A24, हम इसको भी यहाँ पर नीचे जी डाल देते हैं। हम चलें ये वाली इमेज यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने सिंपली यहाँ पे जी अपनी वेरिएशंस डाल दिए, वेरिएशन हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, ये डालने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसको डन कर देना। ये हमारी वेरिएशंस ऐड हो चुकी है, आपने कुछ और नहीं करना, बस ये अब कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है हमारे पास वेबसाइट पर, ठीक है। इस तरह हेयर कलर जेल, उसके 2 वेरिएशन है, डार्क ब्राउन कलर और ब्लैक कलर, वो भी आपने इस तरह डालनी है। कोई और प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो वो भी आपने सारी इस तरह ही डालनी है, आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए मॉडल और नीचे हमारे पास ये A15, A25 और A24 हमारे पास अवेलेबल है। अगर वेबसाइट पे देखें तो हमारे पास यही A15, A25 और A24 ये वाली मॉडल अवेलेबल है। अब यहाँ पे आती है प्राइस। अब प्राइस वाला जो हमारा सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए वेबसाइट में हमारी 280 की प्रोडक्ट लगी है। अगर आप शिपर प्लेटफॉर्म करें तो आपको हम फ्री शिपिंग देंगे और टिकटॉक कस्टमर से ही आपकी प्रोडक्ट की जो डिलीवरी की फ़ी है, लेबर की फ़ी ले लेगा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ अपना प्रॉफिट डालना है। अब अगर टिकटॉक के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप 2 से 3 पाउंड से ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। 2 से 3 पाउंड ज़्यादा प्रॉफिट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रखना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर 280 हमारे प्रोडक्ट के प्राइस है तो आप इसे 2 पाउंड प्रॉफिट रखेंगे, 480 हो जाएगा। आप इसे 5 पाउंड का लगा दें, ठीक है। 5 पाउंड का नहीं तो आप यहाँ पे इसको 499 का लगा दें, ठीक है। हमेशा आपने जो है 499, 599, 699 इस तरह रखना है, इस तरह एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है। 5 पाउंड डायरेक्ट ऑन डॉट 5 पाउंड रखेंगे, वो एक कस्टमर को ना इंप्रेशन भी जो है ना अजीब सा आता है। मैं जानता हूँ कि यानी काफ़ी अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो बात सच है, ठीक है। 499, 599, 699 हमेशा आपने 99 ही रखना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है 550 लाना चाहते हैं, आपने 549 रखना है। 530 लाना चाहते हैं, आपने 529 रखना है, ठीक है। तो इस तरह आपने रखना है। अच्छा, ये हमने रख लिया, ठीक है। हम सारी
प्रोडक्ट के प्राइस को 499 रख देते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल शिप बाय सेलर कर रहे हैं और आपने 2 पाउंड इस प्रोडक्ट में अंदर प्रॉफिट रखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 5 पाउंड का लिस्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो आप इसमें फिर 360 प्रोडक्ट की फीस भी डालनी है, ठीक है, तो वो फिर आपका 860 हो जाएगा या 8 जो है 59 हो जाएगी प्रोडक्ट। उसमें आपकी डिलीवरी भी कॉस्ट जो है आपकी जो हम आपसे चार्ज करेंगे वो भी कवर हो जाएगी, इसमें आपका अपना प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप शिप बाय सेलर कर रहे हैं तो, ठीक है, शिप बाय प्लेटफॉर्म में शिप बाय सेलर कर रहे हैं तो ये हम फॉर एग्जांपल करंटली हम शिप बाय प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तो हम शिप बाय प्लेटफॉर्म को ही कंटिन्यू करते हैं। ये करने के बाद अब क्वांटिटी आप जितनी भी मर्जी लिख सकते हैं। अगर वेबसाइट पे हमारी क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, ठीक है, हाँ, जिस तरह नहीं लिखी हुई तो आप इसको 20 कर दें, ठीक है, अनलेस कि हमारी वेबसाइट के वो ऑटो स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद ये GTIN और SLS की आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टिकटॉक ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है खुद ही। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आपने अपनी डिटेल्स डालने, लेकिन आप मैन्युफैक्चर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये भी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी वार्निंग आप डाल सकते हैं, ठीक है, कि आप इसको एडल्ट की सुपरविजन में यूज़ करें, ठीक है, आप बच्चों से दूर रखें वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये डाल सकते हैं। उसके अलावा शिपिंग, अब ये जो नीचे ग्राम और डायमेंशन है ये टिकटॉक अपने लिए यूज़ करता है, ये कस्टमर के लिए नहीं होते। यानी टिकटॉक अपने लिए यूज़ करता था कि वो इस प्रोडक्ट की शिपिंग कैलकुलेट कर सके और उस हिसाब से कैरियर दे सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कैरियर दिखाए थे, ठीक है, DPD एवरी इस तरह के। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि प्रोडक्ट अगर 10 kg से ऊपर उसका वेट है तो फिर टिकटॉक ऑटोमेटिकली आपको DPD का लेबल देगा, एवरी का नहीं देगा। अगर ऑब्वियसली कम इसकी प्रोडक्ट की वेट है तो आपको फिर एवरी का लेबल देगा, ठीक है। वे प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन वेबसाइट पे लिखे होते हैं, अगर नहीं लिखे हुए तो आप इसको जो है वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितना कोई ग्लास प्रोटेक्टर का वेट होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम इसको जी 50 ग्राम लिखते हैं, इसका 50 ग्राम वेट है, क्योंकि इसका इतना वेट हो ही नहीं सकता। डायमेंशन अगर आप चाहें तो आप जो है गूगल से सर्च कर सकते हैं इस क्लास के, ठीक है, कि सैमसंग A25 का जो ग्लास है उसके क्या डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें से चले एक तो जो है सेंटीमीटर आप ऊपर कर लेंगे उनके डब्बे के अंदर आने हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जी फॉर एग्जांपल कि हम इसको 30 20 और 30 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको नीचे बता देगा टिकटॉक के ये शिपिंग एस्टिमेटेड फी है जो टिकटॉक आपके कस्टमर से काटेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने कर लिया, हमारा सब कुछ डन है, ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ हमने कर लिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ हमने ऐड कर ली। ये करने के बाद सिंपली आपने सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब वो रिव्यू हो रही है, रिव्यू होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट आगे पब्लिश हो जाएगी टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। सिंपली बस ये ही एक तरीका है सिंपल कि आपने कैसे टिकटॉक स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक पे आपने कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक तो क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारी जो चीज़ आती है वो है कि आपने टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। मार्केटिंग आपने कैसे करनी है। अब मार्केटिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल। आप या तो टिकटॉक का पेड जो है एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है, टिकटॉक एड मैनेजर पे जाके एड्स रन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है टिकटॉक के फ्री प्रमोशनल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टिकटॉक का साथ एक टिकटॉक शॉप अकाउंट के साथ एक अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक करें, वहाँ पे अपनी जो है प्रोडक्ट्स की वीडियोस डालें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐड बना के डालें, वहाँ से ऑर्गेनिक सेल्स लें, ठीक है। क्रिएटर के साथ आप कोलैबोरेशन करके वहाँ से भी ले सकते हैं सेल्स, ठीक है। आज चले मैं आपको जो रेकमेंड करता हूँ, मैं आपको करता हूँ कि आप एड्स ना रन करें, यानी पेड एड ना रन करें, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे और सेल लेने के तरीके हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी करने के बाद आपको सेल नहीं आ रहा तो फिर आप जो है पेड एड्स रन कर सकते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो करें। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो है अपना टिकटॉक का अकाउंट कैसे लिंक करना है, ठीक है। वो लिंक करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आपके ऊपर शॉप आइकन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अभी हम माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपको फिर ये लिंक टिकटॉक अकाउंट के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट एक साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने अकाउंट साथ लिंक करना है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप वो लिंक करें। आपने यहाँ पे आके अकाउंट नहीं बनाना,
वो एक सेपरेट बन जाता है, ठीक है। आपने आप ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है और उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, ठीक है, उस पर व्यूज़ आते हैं, फिर आपके लिए बेस्ट, आपको फटाफट सेल्स आएंगी। अगर आप कोई न्यू अकाउंट बना के भी इसको ग्रो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी आप यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आपके पास कोई अकाउंट टिकटॉक का है तो आपने उस पर फॉलोअर्स बाय नहीं करने, ठीक है। फिर आप एफिलिएट प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो आपने इस पर फॉलोअर्स बाय नहीं करने, टिकटॉक वो डिक्लाइन कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब आपने प्रमोशंस कैसे करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा प्रमोशंस के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब प्रमोशंस के लिए आपने सिंपली जो है यहाँ पर मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे लोड हो रहे हैं, ठीक है जी, अभी लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपने देखें इस जो है स्टूडेंट ने काफ़ी सारी प्रमोशन यहाँ पे लगाई हुई थी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सिंपली क्रिएटिव प्रमोशन पे जाना है। जैसे अब यहाँ पे जाएंगे, आपके पास डिफरेंट प्रमोशन आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये प्राइस रिडक्शन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास फ्लैश सेल्स हैं, प्रोडक्ट डिस्काउंट है और बंडल डील्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा नीचे कस्टमर इंसेंटिव है, यानी बाय मोर सेव मोर, गिफ्ट परचेज, शिपिंग फी डिस्काउंट, वाउचर, प्रोमो कोड, ये हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर ये अवेलेबल। उसके अलावा नीचे लाइव, अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो लाइव आके आप फ्लैश सेल लगा सकते हैं, लाइव गिव वे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्राइस रिडक्शन पे फ्लैश सेल में जाते हैं। अभी जो फ्लैश सेल है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आप फ्लैश सेल लगाते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम के लिए आप फ्लैश सेल लगाते हैं ताकि कस्टमर जल्द से जल्द आपकी प्रोडक्ट बाय करे, यानी कस्टमर को हो कि भाई ये प्रोडक्ट की जो है ख़त्म होने वाली सेल, तो हम इसको फटाफट बाय कर लें। सिंपली यहाँ पे फ्लैश सेल के लिए आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रमोशन नाम है, सिर्फ आपको नजर आएगा, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की अगर आप देखें तो इस तरह की आपकी फ्लैश सेल लगती है, नजर आती है। उसके अलावा प्रमोशन पीरियड अगर आपने 1 दिन का रखना है, 2 दिन का रखना है, 3 दिन का रखना है, जितने का मर्जी रख ले आप, आपके लिए बेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 दिन के लिए मैक्सिमम रखें या 2 दिन के लिए मैक्सिमम रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के ऊपर देना है, ठीक है। या आपने सिर्फ प्रोडक्ट की सर्टेन वेरिएशन के ऊपर आपने फ्लैश सेल लगानी है, ठीक है। या तो आपने एक पूरी प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है या आपने प्रोडक्ट की सर्टेन वेरिएशन के ऊपर लगानी है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है, सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट अपने सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो अभी हमने प्रोडक्ट लिस्ट की वो भी यहाँ पे आ चुकी है, तो हम चलें इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डन किया, नीचे आता है कि आपने फिर जो है प्राइस अपनी जो है इसकी ना, आपको डिस्काउंट आपने इसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलें जी, हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर देनी है, ठीक है, फ्लैश सेल देनी है, हमारी ओरिजिनल प्राइस है। चले मैं आप कस्टमर कहते हैं हम आपको जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर हम आपको जी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम आपको ये प्रोडक्ट 3 पाउंड की दे देंगे, ठीक है। तो कस्टमर को लगेगा ये प्रोडक्ट इनिशियली इतने के थे, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट 3 पाउंड की मिल रही है, ठीक है। अब इनका तरीका पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने 1 पाउंड का अगर आपने इस पे या 2 पाउंड का आपने इस पे ऑफर देनी है कस्टमर को, ठीक है, तो आप वो 1 पाउंड या 2 पाउंड अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें, ठीक है। आपने 1 पाउंड 2 पाउंड अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पाउंड लगाई है, मैं इसको 7 और 9 का कर दूंगा, फिर मैं इस पर ऑफर दूंगा, कस्टमर कहेगा भाई मुझे ये ऑफर मिली है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये आपने चीज़ यहाँ पे करनी है ताकि इस तरह आपको कोई भी नुकसान ना हो, आपको कोई भी लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट ही हो। उसके अलावा यहाँ पे अपने परचेज लिमिट कोई भी नहीं डालनी, ठीक है। परचेज लिमिट कस्टमर जितनी मर्जी बाय कर ले, ठीक है, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, कस्टमर जितनी मर्जी यहाँ पे बाय कर ले, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये फ्लैश सेल लगती है। उसके अलावा अगर हम वापस जाएं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोडक्ट डिस्काउंट। इसका भी सिमिलर तरीका है, ठीक है, बस जो है ये इस तरह की दिखती है, ठीक है। कस्टमर को ये प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह की दिखती है, फ्लैश सेल के ऊपर लिखाता है, ये इस तरह का दिखती है, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्काउंट। अच्छा, उसके अलावा चलिए यहाँ पर अगर जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो कि परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं या फिक्स प्राइस ऑफ दे सकते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप परसेंटेज लें, क्योंकि परसेंटेज बेटर लगती हैं, ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं परसेंटेज, 10%, 20%, 30%, जितना भी आपने देना है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हम ये वाली चले शैम्पू जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट देना, अगर मैंने इसको जैसे कि अगर मैंने इसको यहाँ पे जी 20% डिस्काउंट देना है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका 20% कैलकुलेट करके आपने इसमें 20% ऐड कर लेना है, फिर आपने इसको 20% डिस्काउंट देना है,
ठीक है। कस्टमर को तो नहीं ना पता, कस्टमर तो ये लग रहा है कि आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इस तरह के कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैश सेल लगाई, उसी सेम प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रोडक्ट डिस्काउंट नहीं लगा सकते। ठीक है। आप एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रमोशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये हमारी डिस्काउंट हो गया। उसके अलावा अगर हम वापस जाएं, यहाँ पर आती है हमारे पास बंडल डील। अब यहाँ पे बंडल डील क्या है, बंडल डील के अंदर आप 3-4 आइटम्स इकट्ठी करते हैं। ठीक है, इस आप ये देख सकते हैं कि ये 3-4 आइटम्स आपने अगर इकट्ठे बाय करेंगे, आपको ईच प्रोडक्ट पर 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये बंडल डील होती है। वो उसके लिए आपने अगेन हमने परसेंटेज ऑफ करना है कि हम आपको परसेंटेज ऑफ देंगे। ठीक है, परचेज लिमिट कोई परचेज लिमिट नहीं, कस्टमर जितनी मर्जी परचेज करे। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू बंडल पे क्लिक करना और आपने बंडल यहाँ पे बना लेना है। अब बंडल आपने वही बनाना है जो प्रोडक्ट आपस में रिलेट करती हो। डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली प्रोडक्ट आपस में रिलेट करती है आपने उनको ही लगाना है, क्योंकि वो ज़्यादातर बिकती हैं। अगर नहीं तो आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रोटेक्टर लगा दें। ठीक है, एक ही शैम्पू लगा दें, एक वॉश लगा दें, आप पे डिपेंड करता है आपने कितना करना है। ठीक हो गया, बंडल सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैग्नेटिक केबल वायर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, करने के बाद हमने इसको डन कर दिया। डन करने के बाद जी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अभी यहाँ पे ऑफर लगाना है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मैं ईच पे कस्टमर को मैं 30% ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, 30% मैं कस्टमर ऑफ दे रहा हूँ, इतनी इसकी इनिशियल प्राइस बनी है। अब आपने सिंपली जो है आपने इसका 30% कैलकुलेट करके आपने 30% प्राइस के अंदर डाल के फिर आपने कस्टमर को यहाँ पे 30% आकर ऑफ देना है। ठीक हो गया, ये हमारी बंडल डील्स होगी। ठीक है, कस्टमर को लगता है कि भाई अगर मैं ये 3 चीज़ें इकट्ठी बाय करूँगा तो मुझे सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं इनको सेपरेट बाय करूँगा तो। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। उसके अलावा अगर हम नीचे जाएँ, ठीक है, तो मेरे पास ये बाय मोर सेव मोर, ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ पे जी अगर आप इतना, ठीक है, स्पेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कस्टमर कहता हूँ कि अगर आप 20 पाउंड यहाँ पर स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो आपको 10 पाउंड या ऑफर आपको मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें, अगर आप 20 पाउंड स्पेंड करते हैं तो आपको 5 पाउंड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, आप होल शॉप के ऊपर लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगाएं। ठीक है, और जो मैंने तरीका बताया है प्रोडक्ट के अंदर प्राइस इंक्रीज करके फिर ऑफर्स लगाने का, आपने सिंपली वही करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम वापस आएँ दोबारा, तो यहाँ पे हमारे पास गिफ्ट परचेज। ठीक है, यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट कस्टमर लेता है, साथ आप उसको एक गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अब ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कस्टमर को गिफ्ट देना ही पड़ता है। ठीक है, वो आप क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है, आप कस्टमर को कोई एक महंगी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर लगाएं और साथ एक कोई सस्ती सी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर आप इसको कस्टमर को ऑफर दे दें। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, वो आप इसको ऑफर लगाएं, और कोई जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, आप उसके ऊपर साथ कस्टमर को गिफ्ट दे दें। ठीक हो गया, उसके बाद हमारा वाउचर्स है। ठीक है, वाउचर्स आपको इतना खास जरूरत नहीं है करने की। प्रोमो कोड्स आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने टिकटॉक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको करें, शेयर करें, आपको फिर वहाँ से ट्रैफिक आती है। ठीक है, कस्टमर को लगता है कि भाई मैं प्रोमो कोड यूज़ करूँगा, मुझे ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है शिपिंग फ्री डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमर को शिपिंग फ्री डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन पीरियड है यहाँ पे, ऑब्वियसली हमने स्पेसिफिक पीरियड रखना है, हमने इसको इंडेफिनिट नहीं करना। 3 से 4 दिन के अंदर आप कर लें। ठीक है, यहाँ पे शिपिंग मेथड जो है स्टैंडर्ड शिपिंग ओनली। ठीक है, जो आपने लगाया हुआ है वही आपने करना है। शिपिंग एरियाज ऑल एरियाज, कस्टमर को इस तरह नजर आता है नीचे कि मैं कस्टमर को फ्री शिपिंग मिल रही है। ठीक है, डिस्काउंट सेटिंग। ठीक है, मिनिमम स्पेंड या नॉन। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम स्पेंड करते हैं, कस्टमर कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसे 20 पाउंड स्पेंड करते हैं तो आपको फिर ये फ्री शिपिंग मिलती है। अगर आप 10 पाउंड स्पेंड करते हैं फिर आपको फ्री शिपिंग मिलती है। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्वेंट्री टाइप जो हम ऑब्वियसली फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, वो जो सिलेक्ट किया हुआ है तो वो इस पर लगेगी। उसके अलावा अप्लाइज टू इंटायर शॉप। ठीक है, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो आप इसको इंटायर शॉप पे भी कर सकते हैं, आप इसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, वो हमें कह रहा है कि आपको अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहते हैं तो हम इसको मिनिमम स्पेंड के ऊपर नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर हमने इसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है, हम इसको मिनिमम स्पेंड के ऊपर नहीं लगा सकते। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स करने के लिए तो आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उसमें आपने फिर जो है 3 से 4 पॉइंट ऐड कर लेने हैं, फिर आपने इसको ये ऑफर लगा देनी है। ठीक है, तो ये तो हमारी सारी होगी प्रमोशंस कि आपने कैसे करनी है, यहाँ से कैसे सेल आपने जनरेट करनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट है जी हमने
कोलैबोरेशन करनी है, ओपन एंड टारगेट कोलैबोरेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत ही कमाल की चीज़ें कि आपने ओपन और टारगेट कोलैबोरेशन आपने कैसे करनी है। अब ओपन कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आप एक जो है लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि भाई अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हैं आपको इतना इसमें से मिलेगा, परसेंटेज मिलेगी। अब वो हर बंदे के लिए ओपन है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, फ्रीली कोई भी करना चाहे तो वो कर सकता है। वो करने के लिए सिंपली, ठीक है, हम अगर यहाँ पर इसको नेक्स्ट करें, आप इस तरह जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह लगाते हैं कमीशन रेट की। कोई भी अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोट करना चाहता है कि हमें भेजे, मैसेज भेजे, इतना आपको उस पर कमीशन मिलेगा, ठीक है। और अगर हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जितनी भी सेल है उसमें से 12.5% आपको कमीशन मिलेगा। तो ये ओपन होता है, ठीक है, आपको इतना खास में सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बंदा आके जी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाएँ टारगेट कोलैबोरेशन, अभी जो टारगेट कोलैबोरेशन है ये आपने स्पेसिफिक क्रिएटर्स चूज़ करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम काम करते हैं, हम क्रिएटर्स फाइंड करते हैं। हम फॉर एग्जांपल ऐसे कि जो मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर ऐड किया है, मैंने उसकी प्रमोशन करवानी है, मैं यहाँ पर जी जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और देखेंगे कौन से क्रिएटर्स ने इस जो कैटेगरी की प्रोडक्ट है, ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट, उनको कुछ भी कस्टमर ने इसको किया हुआ है, प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हम ये क्रिएटर्स को देखते हैं तो इसने जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर को एक प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्रिएटर की जो है देखते हैं इस क्रिएटर का डेटा, ठीक है, इस क्रिएटर को कैसा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। उस पर ठीक इस क्रिएटर ने 157 आइटम सोल्ड करवा चुका है, ठीक है, इतना इस क्रिएटर अभी तक अर्न कर चुका है, ठीक है, और इतना पर कस्टमर एक जो है क्रिएटर जो है सेल निकालता है या अर्न करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एवरेज कमीशन रेट 10%, जो परफेक्ट है, 10% कमीशन रेट क्रिएटर का, ठीक है, ठीक है। 32 लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर चुका है, 9 प्रोडक्ट्स अभी तक इसने प्रमोट की हैं, ठीक है। पोस्ट रेट इसका काफ़ी कमाल का है, ठीक है। वीडियो जीएम भी इसकी इतनी है, ठीक है। फॉलोअर्स भी इसके ठीक ठाक है, ठीक हो गया। रीसेंट का ट्रेंड काफ़ी कमाल का जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस क्रिएटर को जो है नाम कॉपी कर लेना है। यहाँ में सिंपली यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक किया, क्रिएट इन्विटेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे इन्विटेशन नाम आपने लिखना है, ठीक है, वो है कोलैबोरेशन या प्रोडक्ट प्रमोशन, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैलिड हमने 3 दिन का टाइम देना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना, आपने सिंपली 3 दिन का टाइम देना है। 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के अंदर क्रिएटर जो है हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डालनी है, जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे ईमेल डालनी है वो आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। कुछ भी मैंने रैंडमली डाल दिया। फ़ोन नंबर आप डालना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर ही आप यहाँ पे क्रिएटर को दे सकते हैं। अब यहाँ पे पता है क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्रिएटर का यहाँ पे एक यूजर नेम आपका क्रिएटर का आपने यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि आपने करना है कि ये मेरी शॉप है, ये मेरा ब्रांड है, ठीक है। जो इस पर्पज़ है इस कोलैबोरेशन इन्विटेशन वो है कि अब मुझे आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है, आप काफ़ी कमाल का कंटेंट बनाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी भी ये प्रोडक्ट प्रमोट करें और मुझे सेल्स लेके दें, ठीक है। और मुझे आपका काफ़ी कमाल का काम लगा है और आप जिस तरह वीडियोस बनाते हैं मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। यानी इस तरह की आपने एक नाइस से मैसेज भेजना ताकि वो क्रिएटर आपकी इन्विटेशन एक्सेप्ट करे। आपने क्रिएटर को यहाँ पे पहले नाम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर का आपने जो है जो भी हमने वहाँ से क्रिएटर का नाम वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, वो हम चले यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्रिएटर है ना, हम यहाँ से इसका ये नाम कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हाय क्रिएटर का नाम, फिर हमने आगे जो मैंने आपको मैसेज बताया आपने वो यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने ऑब्वियसली अपने मस्त देख लिया था क्रिएटर कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यानी कौन सा शॉप पर कॉन्टेंट ज़्यादा बनाता है अच्छा, तो हम उस वही सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आपको अगर क्रिएटर का दोनों का अच्छा है, लाइव वीडियो का भी अच्छा है, दोनों का अच्छा है, तो हम वो दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। नो प्रेफरेंस तो दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएटर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्रिएटर जो है वीडियो ज़्यादा अच्छी बनाता है तो हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद चूज़ प्रोडक्ट, यहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसको हमें प्रमोट करवाना है, वही हमारा टेम्पलेट क्लास है। हमने ये इस क्रिएटर से प्रमोट करवाना है। करवाने के बाद कमीशन हम चले 10% रख देते हैं, ठीक है, जो इस क्रिएटर का स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो हम यहाँ पे 10% कमीशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे आता है जी सेटअप फ्री सैम्पल्स। अब यहाँ पे अगर क्रिएटर आपसे फ्री सैम्पल्स मांगता है ना, ठीक है, तो आपने ऑटो प्रूफ नहीं करना, आपने मैनुअली प्रूव करना है। कोई भी क्रिएटर क्या होता है वो 10 अगर आपसे सैंपल मांग लो तो उसको ऑटो प्रूव करके 10 सैंपल भेजोगे,
ठीक है। तो ये इस तरह नहीं करना, आपने इसको मैनुअली अप्रूव करना। क्रिएटर आपसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा मांगता है, एक या दो मांगता है फिर ठीक है, अगर इससे ज़्यादा मांगता है फिर आपने क्रिएटर कहना प्लीज़ मैं इतने आपको नहीं भेज सकता, प्लीज़ थोड़ी अपनी डिमांड कम कर लें, तो वो कम कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको मैनुअली करना है। मैनुअली करने के बाद ये आपने यहाँ पे क्रिएटर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसको जी ये इन्विटेशन सेंड कर देना। ये आपकी सिंपली टारगेट कोलैबोरेशन हो चुकी है। ठीक हो गया, ये आपकी टारगेट कोलैबोरेशन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सिंपली सा तरीका है कि आपने कैसे अपने टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री। ठीक है, टिकटॉक का प्रमोशन यूज़ करके, टिकटॉक के क्रिएटर कोलैबोरेशन सिस्टम यूज़ करके, या जो है टिकटॉक का अकाउंट लिंक करके वहाँ से आपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी है। ठीक है, अपने अकाउंट के ऊपर ऑर्गेनिक सेल जनरेट करनी है। ठीक है, ये तुम्हारा सारा तरीका हो कि हमने टिकटॉक के ऊपर कैसे काम करना है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपने हमें अगर कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, तो आपने वो हमें कैसे देना है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मेरी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको एक सिंपल सा रन डाउन दे देता हूँ कि आपने वो कैसे करना है। ठीक हो गया, वो करने के लिए सिंपली फॉर एग्जांपल हम से इस प्रोडक्ट के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, जो हमारी टेम्पलेट क्लास है, यहाँ पे सिंपली अगर आपके पास एक ऑर्डर है, ठीक है, एक कस्टमर का आप इसको बाय नाउ कर लेगा। अगर एक कस्टमर ने 2 ऑर्डर किए हैं तो आप इसको ऐड टू कर करके यहाँ से डबल करके आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। वैसे इसकी डिटेल वीडियो मेरे पास ऊपर पड़ी है, मैं आपको ना यहाँ पे ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो बाय नाउ पे क्लिक करना है आपने। सिंपली यहाँ पे जी प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे लोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने फिर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका अपना ईमेल एड्रेस है। ठीक है, जो भी है। उसके अलावा आपने फिर यहाँ पे अपना जो बिलिंग एड्रेस जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जो आपके कार्ड से डिटेल्स मैच करते हैं, आपने वो यहाँ पे डालनी है। अपना नाम, अपना एड्रेस, जो भी आपके कार्ड से डिटेल मैच करते हैं, आपने वो यहाँ पे डालनी है और कोई नहीं डालनी। फिर नीचे अपने कार्ड के भी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद आपने फिर नीचे अगर आप शिप बाय सेलर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, अगर आप शिप बाय सेलर कर रहे हैं तो आपने फिर यहाँ पे एक नोट डालना है कि भाई मैं शिप बाय सेलर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम डूइंग शिप बाय सेलर। ठीक है, और फिर आप लिखना है कि प्लीज सेंड मी बैंक डिटेल्स। ठीक है, टू ट्रांसफर प्रोडक्ट शिपिंग फी। ठीक हो गया, फिर नीचे आपने लिखना है दीज आर द कस्टमर डिटेल्स। फिर आपने नीचे जी कस्टमर की जो भी डिटेल्स है, कस्टमर का नाम है, एड्रेस है, ईमेल है, वो आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है ताकि हमें पता हो कि हमने इस एड्रेस के ऊपर आपका ऑर्डर शिप करना है। ये करने के बाद सिंपली आपने फिर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपको फिर एक मिल जाएगा अकाउंट ऑर्डर नंबर से 85528332 इस तरह कोई भी आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। वो ऑर्डर नंबर मिलने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना और आपने यहाँ पे हमें ईमेल करना है। अगर मैं जीमेल के ऊपर जाऊँ, ठीक है, तो आपने हमें यहाँ पर ईमेल करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पर हम आए। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली आके हमें ईमेल करनी है। ठीक है, AE-Dropships, ठीक है .com यहाँ पे आपने ईमेल करनी है। ठीक है, AE-Dropships@gmail.com। यहाँ पर आपने लिखना है ऑर्डर। यहाँ पे अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं ऑर्डर नंबर का। अगर आपको ऑर्डर नंबर याद है आप लिख दें कि ये मेरा ऑर्डर नंबर है, और आप शिप प्लेटफॉर्म पर नीचे आप फिर अपना जो है लेबल अटैच कर दें। अगर शिप सेलर करें हम आपको खुद ही रिप्लाई करेंगे। शिप प्लेटफॉर्म करें तो आपने सिंपली हमें यहाँ पे लेबल सेंड कर देना है। ठीक है, ऑर्डर नंबर लिख के ये मेरा ऑर्डर नंबर, नीचे कस्टमर का लेबल है, प्लीज़ ही शिप कर दें। तो फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिल चुका है, हम अब आपका ऑर्डर आगे शिप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली प्रॉपर फुल डिटेल मैंने आपको फुल गाइडेंस में मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स ही बना के आपको मैंने दे दी है। ठीक है, तो आप AE-Dropships के साथ कैसे टिकटॉक शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, जनरली अगर आप टिकटॉक शॉप भी करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मैंने आपको गाइडेंस बता दी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग टिकटॉक शॉप पर करना चाहते हैं आप कैसे कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे प्रमोशंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप शिपिंग सेटिंग ऐड कर सकते हैं, उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपने मेरी जो है देखनी है प्रोडक्ट जो है प्लेसमेंट की जो वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट प्लेस करके दिखाई है अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कि आपने वो कैसे करनी है। ठीक है, और वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद है, ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, इसको आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।